हेलो गाइस, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो। याद करो ऐसा, कभी न भूलो वैसा। तो आज का टॉपिक है रीसेंट जीआई टैग्स जो कि स्टेट ऑफ उड़ीसा के लिए दिए गए हैं। ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम देखेंगे तो हर साल एक न एक क्वेश्चन जो है वो जीआई टैग वाले टॉपिक से ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे और जीआई टैग्स आप देख लेंगे कि उड़ीसा स्टेट में किन किन प्रोडक्ट्स को मिले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जीआई टैग होता क्या है, वो किसे दिया जाता है, और उसके बारे में कुछ और रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि जीआई टैग दिया किसे जाता है। तो इट इज़ गिवन टू प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन या फिर दैट हैव क्वालिटीज़ ड्यू टू दैट ओरिजिन। ठीक है, या तो कोई प्रोडक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही बनाया जाता है या उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो वो अपने ओरिजिन के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, और या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि बनारसी पान, तो बनारस जो है वो पान के लिए फेमस है। तो ओरिजिन से जिन प्रोडक्ट्स का रिलेशन है किसी भी तरीके से, उसकी वैल्यू ऐड जो है वो ओरिजिन की वजह से हो रही है, तो फिर जो है उसे हम जीआई टैग दे सकते हैं। कौन सी नोडल एजेंसी है जो ये जीआई टैग अनाउंस करती है या फिर देती है? तो वो है डीपीआईआईटी, विच इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो अब ये याद कैसे रखोगे? देखो एग्ज़ाम में जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, तो मेन बात है कि आपको क्लिक करना चाहिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके लिए आप ऐसे याद करिए कि जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। ठीक है, देश विदेश के लोग उसे जानने लगते हैं, तो इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होने लगता है, उसका फिर ट्रेड होने लगता है, जिससे जो है वहाँ के लोकल पीपल के पास पैसे आते हैं, इकोनॉमी उस एरिया की बूस्ट होती है। तो इसलिए जीआई टैग की जो नोडल एजेंसी होगी वो होगी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब ये डिपार्टमेंट आता किसके अंडर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगेन इसे याद करने के लिए आप देखोगे कि कॉमर्स यानी कि ट्रेड कॉमर्स क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ों को बेचना खरीदना, तो फिर उन प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेचा खरीदा जाएगा, देयरफॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कि जीआई टैग को किस अग्रीमेंट के अंडर डिफाइन किया गया है? तो वो डिफाइन किया गया है ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं? जब कहीं का प्रोडक्ट कोई फेमस है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि वो प्रोडक्ट देखने के लिए वहाँ पे ट्रिप लगा ली, वहाँ पे आप ट्रिप पे चले गए और वो प्रोडक्ट भी आप ताकि खरीद सको। तो इसलिए जीआई टैग के साथ एग्रीमेंट आप एसोसिएट कर लो, ट्रिप्स एग्रीमेंट। और वैसे इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये डब्ल्यूटीओ के अंडर आता है। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 10 ईयर्स। मतलब एक बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया ना, तो वो 10 साल के लिए जो है वो वैलिड होगा। अब आप ये 10 ईयर्स कैसे याद कर सकते हो? तो देखो एक टैग लग गया, जैसे कि एक बच्चे को जब हम काउंटिंग याद करवाते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई इसे 1 to 10 जो है वो काउंटिंग याद हो गई। तो 10 तक जब याद होगी वो एक टैग लग गया, देयरफॉर जीआई टैग की वैलिडिटी आप मन में बस हल्का सा बैठा लो कि ये 10 ईयर्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडिया इनैक्टेड दिस जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर? बहुत से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट इज 1999 में इंडिया ने इस एक्ट को इनैक्ट किया था। इसे कैसे याद करोगे? देखो 1999 का जस्ट नेक्स्ट ईयर है 2000, यानी कि अगला मिलेनियम लग जाता ना, तो अगला जो 2000 वाला मिलेनियम है वो लगने से पहले ही जीआई टैग दे दो, तो देयरफॉर 1999। अब हम आ जाते हैं अपने आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो है कि रीसेंट जीआई टैग्स ऑफ उड़ीसा। सबसे पहला प्रोडक्ट है कपड़ा गंडा शॉल। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है कपड़ा गंडा शॉल। इसमें रेड, येलो और ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। इसको आप याद कैसे करोगे? देखो सबसे पहले उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा ना, और आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस में भी या फिर जो पहले की भी वीडियोस है उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि आई ऑलवेज रिलेट उड़ीसा टू 2 थिंग्स। एक तो उड़ीसा से ओढ़ना, ओ होता है ना,
तो ओढ़ना यानी कि कोई चीज़ ढकना, ठीक है, ओढ़ना। या फिर मैं उड़ीसा के ओ से रिलेट करती हूँ स्फीयर। ओ जो है वो स्फीयर या सर्कल शेप का होता है। तो ये दो चीज़ आपको उड़ीसा से याद रखनी, फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो कपड़ा गंडा शॉल को आप कैसे याद रखेंगे? कपड़ा मतलब क्या होता है? क्लोथिंग। तो ये देखिए मैंने याद कराने के लिए ये वाली इमेज यहाँ पे डाली हुई है कि क्लोथिंग से आपने कपड़े से क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ देख सकते हैं ना कि ढका गया है, तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को कपड़े से ओढ़ा दिया, और ओढ़ा दिया देयरफॉर ये हो गया उड़ीसा का। अगला क्या है? लंजिया सौरा पेंटिंग। तो ये है एक्चुअल पेंटिंग जो यहाँ पे आप वाइट बैकग्राउंड पे रेड कलर से या फिर कह सकते हो कि वाइट एंड रेड में देख रहे हो। अब इसको आप कैसे याद करोगे? लांजिया, लान कैसा साउंड कर रहा है? लॉन। तो किसी लॉन को क्या है, आपने कारपेट से उड़ा दिया है। देखिए ये लॉन है, उसको कारपेट से उड़ा दिया गया है, तो उड़ा दिया गया है से अगेन हो गया उड़ीसा। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? कोरापुट काला जीरा राइस। अच्छा ये देखिए ये राइस है, और इसको काला जीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सच में आप देख रहे होंगे ना कि ये जीरे के कलर का दिख रहा है, बिल्कुल जीरा जैसा दिखता है ये राइस, ठीक है। अब इसको याद कैसे करते हैं? ये जो कोरा वर्ड है इसको आप पकड़िए। हम लोग बोलते हैं ना कोरा कपड़ा, जब कोई मार्केट से एकदम नया कपड़ा खरीद के लाते हैं जिसे एक बार भी हमने वॉश नहीं किया हुआ रहता है, तो उसको बहुत सी जगहों पे जो वो कोरा कपड़ा बोला जाता है। सो दैट कोरा कपड़ा। सो कपड़ा से क्या था कि हमने याद किया था कि भाई कपड़े से हमने जो है किसी चीज़ को ढक दिया, उड़ा दिया, और इसलिए हो गया उड़ीसा। नेक्स्ट है सिमलीपाल काई चटनी। अच्छा ये जो चटनी है पता है ये रेड एंड से बनी होती है। इसकी स्पेशलिटी है कि ये रेड एंड से बनी है। कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये भी जो है एक बार मन में बैठा लो कि रेड एंड की चटनी ये होती है। इससे बहुत न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। लेकिन इसको मैं आपको याद नहीं कराऊंगी गाइस, क्योंकि सिमलीपाल जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, आप सभी को पता है कि सिमलीपाल जो है वो इतना फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इट इज़ इन उड़ीसा, तो आप इसके नाम से बहुत ईजिली याद कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला है वो है नयागढ़ कांटेमुंडी ब्रिंजल। तो आप इमेज में देख सकते हो इस ब्रिंजल की क्या खास बात है ना, इसमें थॉर्न्स हैं, ठीक है, थॉर्न्स हैं, इसमें कांटे रहते हैं। इसको कैसे याद करोगे? अगेन आप नयागढ़ का नया वर्ड पकड़ लो। जैसे आपने पहले कोरा कपड़ा पकड़ा था, वैसे अब नया कपड़ा। तो नए कपड़े से अब आपने किसी चीज़ को ढक दिया, एंड देयरफॉर नया कपड़ा जो हो गया वो ढका, और देयरफॉर उड़ीसा। नेक्स्ट आता है उड़ीसा खजूरी गुड़। ये इमेज आप देख सकते हो कि ये खजूरी गुड़, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग चल रही है इस गुड़ की। याद कैसे करोगे? जब भी आप कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, ऐसे इमेजिन करके देखो, कोई चीज़ आप च्यू करते हो मुंह में, तो आपका मुंह जो है वो गोल ओ स्फीयर शेप का हो जाता है। और स्फीयर से हमने स्टार्टिंग में देखा है कि हमें हमेशा कौन सा स्टेट रिलेट करना है, तो उड़ीसा को रिलेट करना है। देयरफॉर उड़ीसा खजूरी गुड़, मतलब ऑब्वियसली एग्जाम में ये उड़ीसा तो नहीं मेंशन रहेगा, खजूरी गुड़ ही पूछेगा। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ खाया तो मेरा मुंह जो है वो स्फीयर शेप का हुआ च्यू करते टाइम, एंड देयरफॉर आई एम रिलेटिंग इट टू उड़ीसा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ढेनकनल मागची। तो ये जो है वो बुफेलो मिल्क की बनी एक स्वीट डिश होती है। इसको मैं आपको कैसे याद करूँगी? मागजी, ये एक बिल्कुल मैगी जैसा दिख रहा है ना, लिखा हुआ कि मागजी मैगी। तो मैगी देखिए क्या है, एक दूसरे को ढके हुई है, एक दूसरे के ऊपर देखिए ऐसे करली करली पड़ी हुई है, एक दूसरे को ढकी हुई है, ओढ़ी हुई है, ठीक है। तो ओढ़ी हुई है मैगी, एक दूसरे में फंसी है, देयरफॉर दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू उड़ीसा। सो बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक है गाइस, मतलब एक बार भी आप सुन लोगे ना, देखो बात क्या होती है, अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं होती तो आप याद तो कर लेते हो, रिवाइज भी कर लेते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे, द एंड ऑफ द ईयर, जब आपको एग्ज़ाम देना होता है तो फिर सारी चीज़ें रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग से मिस हो जाती है। ये छोटी छोटी ऐसी फ़नी ट्रिक्स हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं कि अगर आपने कभी सुना भी हुआ रहता है ना, तो एग्ज़ाम में एटलीस्ट ऑप्शन देख के तो आप मार्क कर ही सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ईजी बनाना चाहते हैं, देन गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।